एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स के बुक का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि हमने पहले डाइवर्सिटी की बात कर ली है पिछले चैप्टर में, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। तो इस चैप्टर में हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। कई बार डाइवर्सिटी की वजह से भेदभाव भी शुरू हो जाता है। So let's start this chapter. So the first topic of this chapter is difference and prejudice. Difference का मतलब तो हमें पता है, अलग। Prejudice का मतलब होता है किसी को नीची निगाह से देखना, बिना जाने किसी के बारे में गलत सोचने लगना। For example, अगर किसी से आप पहली बार मिल रहे हो, उसे बिना जाने आप अपने मन में ख्याल बना लोगे, नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, मेरे को इससे बात नहीं करनी, तो इसे कहते हैं प्रिजुडाइज होना। हमने बात कर लिया है पहले ही कि हमारा देश कितना भिन्न है। हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में टोटल 8 मेजर रिलीजन्स है और ये सारे रिलीजन इंडिया में भी प्रैक्टिस होते हैं और हमारे यहाँ 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है। इतना डाइवर्स होने के बाद भी डिफरेंसेस कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो इसका कारण क्या है डिफरेंसेस आने का? क्योंकि कभी कभी जब हम किसी से मिलते हैं और वो हमारी तरह ना हो, हमारी तरह बात, उनकी लैंग्वेज हमारी तरह ना हो या हमारी तरह वो ड्रेस ना की हो, तो हमें बहुत स्ट्रेंज लगता है, बहुत अनफेमिलियर लगता है। तो यही रीज़न है कि हम लोग प्रिजुडाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो अर्बन एरिया के बारे में क्या सोचते हैं? तो रूरल एरिया के लोग का ये ख्याल है कि जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं वो लोग बहुत बिगड़े किस्म के लोग होते हैं और उनकी लाइफ बहुत इजी होती है और वो बहुत लेजी होते हैं। और वो सिटी वाले जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते हैं। और अर्बन वाले लोग क्या सोचते हैं रूरल एरियाज के बारे में? ये सोचते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो अनएडुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो टेक्निकली बहुत बैकवर्ड हैं। तो ये सोच होती है। तो ये प्रेजुडाइज होता है। ये गलत है प्रेजुडाइज होना, क्योंकि लोग तो सब एक समान नहीं होते हैं ना, सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट न्यू कंटेंट, दैट इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। हमने प्रेजुडाइज का बात कर लिया और एक नया टर्म है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप। अगर एक ही पर्टिकुलर चीज़ में हम किसी को फिक्स कर लें तो उसका मतलब होता है कि हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी फिट all boys and all girls into an image that society creates around us. For example, जब children grow करते हैं, boys and girls are taught to do certain type of task. लड़कों को ये कहा जाता है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, डोंट क्राई, यू आर ब्रेव। वाई यू आर ब्रेव? बिकॉज यू आर अ बॉय। और लड़कियों को क्या कहा जाता है कि लड़कियां बहुत सॉफ्ट और जेंटल होती है, बहुत वेल बिहेव्ड होती है। लड़कों को क्या कहा जाता है कि लड़के नॉटी हो सकते हैं लेकिन लड़कियां नॉटी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे एक माइंडसेट है, ये ह्यूमन का एक माइंडसेट है, हमारे सोसाइटी की थिंकिंग है। तो स्टीरियोटाइप होने का एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। हम तो ये जानते हैं कि सबको एक समान नहीं होता, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है। ये जानने के बावजूद भी हम क्या करते हैं कि सबको एक ही फ्रेम में ला के खड़े कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम इंडियन का ये थॉट है कि पाकिस्तान के जो लोग होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। भले ही किसी एक को हमने देखा वो अच्छा नहीं है तो हमने एक फ्रेम कर लिया, अपने माइंडसेट तैयार कर लिया कि नहीं वहाँ के कोई लोग अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इंडिविजुअल, सारे ह्यूमन बीइंग यूनिक हैं। सबके अंदर कोई ना कोई स्किल है, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। सो टू फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन फ्रेम इज अ रॉन्ग थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है? सबसे मेन कारण डिस्क्रिमिनेशन का है क्या? डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप। जब हमने प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप की बात कर ली, जब किसी के लिए हम दुर्भावना अपने मन में ले आते हैं, एक मेंटालिटी बना लेते हैं कि वो अच्छा नहीं होगा, इसी को बोलते हैं प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप। तो डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है? जब अगर हम किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं या फिर किसी को हम कोई जॉब नहीं दे रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। जैसे कि पहले होता था कि जो रिजर्वेशन हमारे कंट्री में क्यों आया? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, जॉब्स नहीं मिलते थे जो बैकवर्ड कास्ट हो गए, इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, इसलिए तुम्हारे कंट्री में, हमारे कंट्री में रिजर्वेशन आया। तो
अगर हम किसी को हमारे नेबरहुड में मान लो किसी को नहीं एंट्री दे रहे हैं टेम्पल में, या फिर उसको सेम हैंडपम्प से पानी नहीं पीने दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न क्या होता है? बहुत सारे रीज़न है। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक और सोशल ग्राउंड, ठीक है, ऑन अ रिलीजियस बेसिस। तो अगर कोई पुअर है और कोई रिच है, तो मान लो कोई किसी फंक्शन में वो लोग हैं, कोई पुअर है कोई रिच है, तो लोग ज़्यादा भाव किसे देंगे? ऑब्वियसली जो रिच है उसे देंगे, है कि नहीं? People treat everyone on the basis of their qualification, on the basis of their social life. अगर कोई अच्छा दिख रहा है तो लोग उससे जल्दी, और कोई बुरा दिख रहा है, अगर कपड़े उसने ढंग के नहीं पहने और किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने, तो लोग अट्रैक्ट किसे होंगे? जिसने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। पीपल जो है दे आर एंगेज्ड इन certain type of occupation, certain kind of job are more than value. For example, हमारे यहाँ तो कई प्रकार के जॉब है, कोई टीचर है, कोई कारपेंटर है, कोई फिशर है, कोई फार्मिंग करता है। तो ये जो जॉब्स हैं, जो जैसा काम करता है उसे हमारे सोसाइटी में वैसी इज्जत भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वॉश कर रहा है या फिर हेयर कट कर रहा है या गार्बेज पिक कर रहा है, तो उससे ना लोग डर्टी मानते हैं, इम्प्योर मानते हैं और उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत कॉमन है। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ पीपल हियर आर डिस्क्रिमिनेटेड। ओके, हमारे एक अनटचेबल होते हैं। अनटचेबल लोग क्या करते थे पहले ज़माने में? क्या होता था कि जो अनटचेबल हुआ करते थे वो तुम्हारे जो डेड बॉडी हुआ करता था वो सब उठाया करते थे, और लोग उनसे टच होना भी नहीं पसंद होते थे। अगर वो उन्हें देख भी लेते थे तो बोलते थे यार आज तो दिन खराब हो गया मेरा। तो ऐसा होता था पहले। सबसे मेन इसका कारण क्या है कि हमारे सोसाइटी में 4 वर्णा हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्णा है, ब्राह्मण सबसे उच्च दर्जा का माना जाता है और जो शूद्र होते हैं वो बहुत नीच दर्जे के माने जाते हैं, जिन्हें दलित हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो दलितों के लिए भगवान के समान थे। क्यों थे? ही इमर्ज एज अ पायनियर ऑफ राइट्स ऑफ दलित, क्योंकि उन्होंने कास्ट के सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया। उन्होंने अपने दलित के राइट्स के लिए फ्रीडम फाइटर, वो एक फ्रीडम स्ट्रगलर वी कैन से, कि उन्होंने स्ट्रगल किया राइट के लिए दलित का। तो जब भीमराव अम्बेडकर महार कास्ट के थे तो दलित थे वो, तो क्या हुआ ना उनके साथ, एक स्टोरी है कि वो स्कूल गए तो उन्हें मतलब सेम घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा उस टाइम। तो उन्होंने बड़े होके वो इसके अगेंस्ट खड़े हुए। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल हुए फॉर ब्रिटिशर्स टू लिबरेट ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से भगाने के लिए। लेकिन उस टाइम कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे दलित, विमेन, ट्राइबल्स, पेजेंट, दे फाउट फॉर इनइक्वालिटी। उन्हें इक्वल राइट्स चाहिए थे, वो अपने इनइक्वालिटी के लिए उस टाइम लड़ रहे थे। दलित ने खुद को ऑर्गेनाइज किया, एक ग्रुप बनाया, एक कम्युनिटी बनाया टेम्पल में एंट्री के लिए, और विमेन भी डिमांड की कि हमें एजुकेशन चाहिए, क्योंकि उस टाइम मेन वर ओनली अलाउड फॉर एजुकेशन, वुमेन वर नॉट अलाउड। सो विमेन दे ऑल्सो स्टूड फॉर इक्वल राइट्स। ओके, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो उस टाइम हमारे जो लीडर्स थे उन्हें बहुत बखूबी पता था कि इंडिया में कितना इनइक्वालिटी और कितने सारे स्ट्रगल हुए हैं फॉर इक्वालिटी। तो वो लोग चाहते थे कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने, हमारा संविधान ऐसा हो जिसमें सबको एक बराबर हो, क्योंकि अगर सबको एक बराबर होगा तो एकता होगी, ताकत होगा, हमारे देश में यूनिटी होगा। सो सबसे मेन की वैल्यू क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वक्त? इक्वालिटी। सो हमारे इंडिया डाइवर्स तो बहुत है, तो यहाँ क्या किया गया? सेक्युलर कंट्री है हमारा इंडिया। यहाँ पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी टाइप ऑफ रिलीजन and follow their religion without any fear of discrimination. Here people are free to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely. ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है कि तुम्हें यही लैंग्वेज फॉलो करना है, तुम्हें यही भाषा बोलनी है, तुम्हें यही कास्ट फॉलो करनी है, कुछ कंपलसरी नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। हियर पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। ये हमारे इंडिया की
खास बात है, इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एक्सेट्रा. ओके, सो यूनिटी, हमारे इंडिया में यूनिटी क्यों है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि इसी कारण है, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. एवरीवन हियर साथ में रहते हैं, दे ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. सो दिस इज द मेन एलिमेंट ऑफ आवर सोसाइटी. यूनिटी इज द मेन एलिमेंट ऑफ आवर सोसाइटी. Okay, so this chapter is over. I hope you people understand.